नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका जो है फिर से स्वागत है। तो देखिए आज हम जो है 83वां भाग लेकर आ गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भारत का जो अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है। तो देखिए इसमें से कालिदास कौन सा लिखे हैं। तो देखिए ऋतु हर संहार जो है कालिदास लिखे हैं, कुमार संभव जो है कालिदास लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से सभी उपयुक्त सभी उत्तर जो है सही सही है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी को हराया था, क्योंकि पहली जो लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। तो देखिए जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत जो था वह हमारा जो है विलियम हॉकिंस था। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो देखिए इसमें से गयासुद्दीन तुगलक जो थे उन्होंने जो है दिल्ली सुल्तान जो है यही ऐसे सुल्तान थे जिसने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ किए थे। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर जाता है। तो देखिए दोस्तों इसमें से जो NH6 है दोस्तों वह जो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी NH6 तीन राज्यों से होकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर जो है गुजरता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं। तो देखिए दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में जो है दोस्तों वह विषुवतीय वर्षा वन है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की एंटी टैंक वन मिसाइल कौन सा है। तो देखिए भारत का जो एंटी टैंक वन मिसाइल है दोस्तों वह जो है हमारा इसमें से आपका नाग है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत की एंटी टैंक वन मिसाइल नाग है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था। तो देखिए दोस्तों मोनालिसा का जो प्रसिद्ध कलाकृति था उसके चित्रकार जो हैं वो हमारे लियोनार्डो दा विंची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा जो है वह ओजोन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है। तो देखिए फिलीपींस में जो है दोस्तों वह पेसो का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि फिलीपींस में पेसो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, यानी पेसो वहाँ का मुद्रा है फिलीपींस का। हमारा अगला प्रश्न है, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो देखिए इसमें से जो जफर खान है दोस्तों वे जो हैं गुजरात सल्तनत के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है। तो देखिए दोस्तों व्हाट्सएप जो है UPI के लिए 5 बैंकों के साथ जो है साझेदारी किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो 2019 में प्राप्त हुआ था दोस्तों वह जो है ग्रेटा थनबर्ग को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया है। तो इस्तांबुल कन्वेंशन से अलग होने का जो निर्णय है दोस्तों वह जो है पोलैंड ने लिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ व्यापार संधि में शामिल हुआ है। तो देखिए दोस्तों जो चीन है दोस्तों वह जो है एशिया का संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने वाला देश है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है।
तो देखिए इसमें से डोगर बैंक जो है वह अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो देखिए भारत एक ऐसा देश है दोस्तों जहां सर्वाधिक मतदाताएं हैं, लेकिन अलग की बात है कि यहाँ पूर्ण रूप से बहुमत जो है किसी भी पार्टी को जो है 40-50% लाकर हो जाता है, क्योंकि यहाँ मतदान करने वाले लोग जो है वो करना नहीं चाहते हैं और मैक्सिमम 60-70% ही मतदान हो पाए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए रजत क्रांति का संबंध जो है वो अंडा से है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। तिलहन से आपका जो है पीली क्रांति का संबंध है। वहीं आपका लाल क्रांति जो है वह जो है किसके लिए है? तो वो आपका टमाटर के लिए लाल क्रांति का हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो देखिए किसी राष्ट्र का वास्तविक जीवन आकलन का जो है प्रति व्यक्ति आय द्वारा, यानी सी ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय द्वारा ही किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो देखिए भीमराव अम्बेडकर जो है दोस्तों उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को जो है वो संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो देखिए दोस्तों जो इंसुलिन है दोस्तों वह इसमें से अग्नाशय से स्रावित होता है, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि उसका जो सूत्र है वो हमारा जो है C12H22O11 होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए शरीर में विटामिन डी की कमी से जो है दोस्तों वह सूखा रोग या रिकेट्स होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने PSLV C49 के द्वारा किस उपग्रह परीक्षण जो है 7 नवंबर 2020 को किया था, यानी PSLV C49 के द्वारा किसका परीक्षण हुआ? तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों कि ये EOS-01 का प्रयोग इसके द्वारा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी देने वाला जो राज्य है दोस्तों वह जो है मध्य प्रदेश हो गया, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो गया। अब मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखिए भारत के सबसे बुजुर्ग स्मॉल भालू बबलू जो है उसका निधन भी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल के चिड़ियाघर में हो गया है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का भी उद्घाटन हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में है। नीमच कहाँ है? स्थान मध्य प्रदेश में है। अभी जो है मध्य प्रदेश में जो है पहले बीच गेम्स में चैंपियन बने हैं मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो ये आपको मैं तो बता ही चुका हूँ कि ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है कि हाल ही में विलियम लाई किस देश में राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए दोस्तों जो विलियम लाई है वो ताइवान के राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो अब देखिए चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है सुक्सेस मसरा को चुना गया है। इसके अलावा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वह फेलिक्स त्शेकेदी को चुना गया है। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति ने अभी जो है 89.6% वोट लाकर जो है तीसरी बार जो है कार्यकाल जीत लिया है। अभी एंडी राजोएलिना को मेडागास्कर का राष्ट्रपति फिर से चुन लिया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन जो है उन्होंने जो है शपथ ले ली है।
अभी जोसेफ बोकाई जो हैं वो लाइबेरिया के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो मैं इसमें दिए हुए सभी ऑप्शंस के अलावा भी आपको मैं बता चुका हूँ, लाइबेरिया, चाड और न्यूजीलैंड के अलावा आपको भी मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी नए चुने गए हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ हुआ? तो अभी देखिए भारत और अमेरिका के बीच जो है वो वज्र प्रहार अभी जो है जो संयुक्त अभ्यास हुआ है वो मिजोरम में हुआ है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि अभी जो वज्र प्रहार हुआ है वो मिजोरम में हुआ है। अब देखिए बात हो रही है जब भारत की, तो भारत में भी हाल ही में क्या क्या हुआ है, तो देखिए भारत में जो है दोस्तों अभी हाल ही में क्या क्या हुआ है, तो स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में जो है अमेरिका शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच तो वज्र प्रहार मिजोरम में हुआ ही है। फिटनेस यूनिकॉर्न के मामले में भी यूएसए शीर्ष पर रहा है। और भारत की बात करें तो भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का भी अनावरण मैरीलैंड जो अमेरिका में है वहाँ किया गया है। इसके अलावा जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। अभी भारत और यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं सत्र की जो है बैठक दिल्ली में हुई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को भारत वापस बुलाने का फैसला कर लिया है? तो देखिए दोस्तों अभी जो है भारत और मालदीव में जो है कुछ विवाद चल रहा है, जिसके कारण जो मालदीव है दोस्तों उन्होंने अपने भारतीय सैनिकों को वापस ले जाने के लिए कहा है। और भारत है दोस्तों वो अपने 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुला रहा है। ये जो 75 भारत के सैनिक वहाँ थे दोस्तों वह वहाँ मेंटेनेंस के लिए थे, जो यहाँ से गिफ्ट किए गए थे विमान वगैरह उनके मेंटेनेंस के लिए वहाँ पे थे, तो उन्हें जो है बुलाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। अब जब बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मालदीव, तो मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक जो एवं एग्रीमेंट सर्वे एग्रीमेंट जो था हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट उसको भी ख़त्म करेगा। इसके अलावा दोस्तों रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य भी पूरा कर लिया है। इसके अलावा एशिया सर्फिंग चैम्पियनशिप का आयोजन भी मालदीव में ही किया गया है। अभी जो है दोस्तों यह जो है 15 मार्च तक डेट दिया गया है 75 भारतीय सैनिकों को जो है भारत वापस बुलाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है दोस्तों वह जो है ब्रिटेन ने की। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी देखिए हाल ही में ब्रिटेन में क्या क्या हुए हैं। तो अभी जो है यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता ब्रिटेन ने भेजी है। इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन जो हैं उनको विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। अभी ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर भी काम कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ और खुश रहें।